नमस्कार, न्यूज ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है प्रताप सिंह खाचरियावास द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 8 नवंबर 2023 को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में भाजपा के नेता कांग्रेस द्वारा जनता को दी जा रही गारंटी को मिल रहे समर्थन से घबराए और बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान की जनता में चर्चा है कि कांग्रेस ने जो कहा वह करके दिखा दिया। किसानों को कर्ज से मुक्ति मिल गई, 100 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री हो गई, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिल रही है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ लागू हो गया है। 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज पूरा फ्री है। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा झूठे एवं फेक वीडियो को काट छाट कर डालकर जनता को भ्रमित करना चाह रही है, लेकिन उनका ये झूठ फरेब और धोखा जनता अच्छी तरह से जान गई है और भाजपा के झांसे में नहीं आने वाली, उसे मुंह की खानी पड़ेगी। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा पूरे राजस्थान में दंगे फसाद करने की रणनीति बना रही है। उसके पास अपनी उपलब्धि भी बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए भाजपा नेता प्रदेश में दिन भर झूठ बोलकर बड़ी बड़ी बातें करके जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं के चेहरे का नकाब उतर गया है और जनता का भाजपा से भरोसा उठ भी गया है। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा का कोई भी षड्यंत्र अब राजस्थान में नहीं चलेगा। एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। न्यूज ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। प्रताप सिंह खाचरियावास वो है, जब पढ़ता था तब मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं था। मैं वही प्रताप सिंह खाचरियावास हूँ जिसने जब जयपुर में जनता कर्फ्यू कॉल किया तो प्रधानमंत्री का हवाई जहाज ऊपर ही ऊपर घूमता रहा, लेकिन नीचे नहीं उतरने दिया। 7-7 बार राजस्थान बंद कराए, तब मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं था। हवाई जहाज ऊपर से ही निकल गया। पुलिस फोर्स को भी मैंने अनाउंस करके कहा था, आंदोलन ऐसे किए हैं, तब मैंने कहा था कि छात्र जब पास देंगे तो निकलेगी। कोई नहीं निकल पाया। मैं वही जिद्दी आदमी हूँ जो कांग्रेस की सरकार से भी लड़ा, बीजेपी की सरकार से भी लड़ा। मेरा हिसाब किताब करेंगे क्या? मैंने कहा यदि हम राम के वंशज नहीं तो तुम्हारे बाप भैरव सिंह शेखावत भी नकली थे क्या? बोल दो कि भैरव सिंह जी नकली थे। बोले एक बीजेपी का नेता, वो असली थे, इसलिए तो तुम्हारी दुकान चल रही, उन्हीं का बेटा तो हूं मैं। इसलिए तुम हमें मत समझाओ। राम तो प्यार और प्रेम की बात करते हैं। अब बीजेपी को ये चुनाव काम के आधार पर लड़ना चाहिए, मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए। बीजेपी प्रयास कर रही है हर वार्ड में, हर मोहल्ले में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके बीजेपी पूरे राजस्थान में दंगे फसाद की पॉलिसी बना रही है। बीजेपी राजस्थान में दंगे फसाद करा के चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। जो हमने गारंटियां दी है वो गारंटी इसलिए लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि हमने 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन दे दी। 25 लाख तक का इलाज होने लगा फ्री। ओपीएस हमने लागू कर दिया। राइट टू हेल्थ लागू हो गया। रोडवेज में बच्चे फ्री में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो 10,000 की महिलाओं को गारंटी पूरी हो ही जाएगी। जनता को लगता है कि कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखा दिया। ये फ्री गेहूं की बात करें, ये फ्री गेहूं बीजेपी का दिया हुआ नहीं है, ये कांग्रेस की योजना है, राइट टू फूड। उसी में तो आप बात कर रहे हो। आप बरगलाना लाभ चाहते हो, आप चुनाव में दहशत पैदा करना चाहते हो। बीजेपी कार्यालय में तो यहाँ तक प्लानिंग बन रही है। मैंने सब मंदिर के महंतों से, पुजारियों से, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय, भगवान राम का वंशज हूँ, सारे पंडित हमारे गुरु हैं। हम समझते हैं ब्राह्मण क्या होता है, हम गुरु मानते हैं पंडितों को अपना। मेरे गांव में जो पुरोहित है वो हमारे गुरु हैं। ठिका खाचरियावास ठिकाने के, जयपुर ठिकाने के भी गुरु हैं। ऐसे विद्वान है। लेकिन एक बात तय कर ले बीजेपी, यदि मंदिरों में झंझट करवा के और चुनाव लड़ना शॉर्टकट ढूंढ रही है, बीजेपी ने अब नया प्लान तैयार कर लिया कि अब कैसे भी राजस्थान का माहौल बिगाड़ा जाए, दंगा फसाद कराया जाए। मैं लोगों से अपील करूंगा, चुनाव में बहुत कम दिन रह गए हैं। बीजेपी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर कभी भी टकराव खड़ा करा सकती है। इसीलिए गुरुद्वारे के लिए, गुरु ग्रंथ साहब के लिए गलत बोली बीजेपी अलवर में, और वहां चाहती थी कि टकराव खड़ा हो जाए। बीजेपी इस चुनाव को काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, गारंटी के आधार पर नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि बीजेपी कोई गारंटी नहीं दे रही है। बीजेपी वोट से डर ही नहीं रही। बीजेपी का घमंड है, ये टूटना चाहिए। बीजेपी डरा धमका कर वोट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग जो बातें कर रहे हैं वो ना कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, ना काम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस काम की बात कर रही है, कार्यकर्ता के सम्मान की बात कर रही है,
जनता को गारंटी की बात कर रही है। जो जनता को गारंटी दे सकता है, जो जनता का सम्मान करके काम कर सकता है, वही तो कांग्रेस है। इसलिए बीजेपी से सावधान रहना होगा। हर मोहल्ले में मैंने सबसे कहा है, सावधान रहो, रात को मंदिरों के ताला लगाओ। कब बीजेपी के लोग आके किस मंदिर के बाहर क्या फेंक दे, कब दंगा करा दे, ये मैं इसलिए सावधान कर रहा हूं, कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी हार रही है, जयपुर की 8 सीटें हार रही है, बीजेपी राजस्थान का चुनाव हार रही है। देखिए, मेरा ये मानना है, कांग्रेस का लीडर हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, हम सबको गंभीरता के साथ इस दुनिया में एक है जो शब्द बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया में उस शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। जो खुद गीले में सोती है, हमें सूखे में सुलाती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, रात को बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो बच्चे को सूखे में करके खुद गीले में आ जाती है, उसका नाम माँ है। और माँ का सम्मान हिंदुस्तान करता है, क्योंकि यदि पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माँ, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माँ, ताकत चाहिए तो दुर्गा माँ। जिस देश में लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ और दुर्गा माँ सारी सृष्टि को चलाने के लिए आगे आ रही हो, वहाँ पर महिलाओं के लिए गलत शब्द किसी भी पार्टी के नेता को नहीं बोलना चाहिए। फिर भी मुझे पता चला कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, माफ़ी मांगी, क्योंकि माँ तो माफ़ कर देती है, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, भगवान उनको अच्छे रास्ते दिखाता है। हम नेता कोई भी हो, उनको इन भाषाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ने का मतलब नैयार, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाता है, जिनको लोग देवदूत मानते हैं, जिन पर लोग भरोसा करते हैं कि मेरा नेता है, उनके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। इसलिए बड़े नेताओं से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कई बार हम उत्तेजना में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में ऐसी बात बोल जाते हैं जो हम खुद नहीं बोलना चाहते। इसलिए गुस्से में भी जो हम आपस में कंपटीशन करते हैं, शाम को तो सारे नेता मैंने देखा है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, तेजस्वी जी, सब अच्छी अच्छी बातें करके साथ में नाश्ता कर लेंगे, खाना खा लेंगे, लेकिन जो आप अंदर बोल गए उसका मैसेज बाहर जाता है। ऐसी भाषा से बचना चाहिए। दुनिया में सिर्फ माँ है जो हमें सम्मान का रास्ता दिखाती है, और भारत की मजबूती का कारण भी लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ और दुर्गा माँ। यदि इन तीनों का किसी को आशीर्वाद चाहिए तो मैं आज कह रहा हूँ, घर में बैठी हुई माँ, बहन, बेटी, दादी, पोती, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी माँ पैसा मिलता है, सरस्वती माँ विद्या होती है, दुर्गा माँ ताकत होती है। जहाँ संपन्नता और शांति होती है, वो वहीं मिलेगी जहाँ महिलाओं का सम्मान होगा। इसलिए हमें महिलाओं का तो सम्मान करने की परंपरा भारत की रही है, उसको निभाना हम नेताओं की और अगुवा लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है।